अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन ड्रामास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। अल्लाह तेरा शुक्र है, तेरा शुक्र है कि तूने मेरी इतनी जल्दी सुन ली। क्या हुआ अम्मी? फरीद तो है। फरीद मेरी बात सुनो, पता है तुम्हें, कैन यू इमेजिन, वही भाई की कॉल आई थी और उन्होंने अज़रा के रिश्ते के लिए हाँ कर दी है। क्या हो गया है अम्मी? कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हैं? आपने तो वाकई में अज़रा का इनकार कुछ ज्यादा ही सर पे चढ़ा लिया है। नहीं फरीन, मेरी बात का यकीन करो, तुम खुद देखो, वहीद भाई की कॉल आई थी, मैं उन्हीं से ही तो बात कर रही थी। मुझे तो लग रहा है कि आपने ख्याल में किसी और से बात की है और आपको लग रहा है कि आपने वहीद अंकल से बात की है। मुझे सच बताएं, किससे बात की? अरे भाई, वहीद भाई से ही बात हो रही थी। उन्होंने खुद मुझे फोन किया और खुद मुझे कहा है कि ये रिश्ता मैं करना चाहता हूँ, बस जल्दी से जल्दी रिश्ता तय करते हैं। तुम ये बताओ कि नौमान कहाँ है? बड़ी कोई हैरत की बात है। नौमान भाई कमरे में होंगे। जाओ नौमान को बुलाओ। अरे भाई जाओ ना, नौमान को बुलाओ। उफ, ये लड़की भी ना पता नहीं मेरी बात को सच ही नहीं मान रही है। मैं नौमान को खुशखबरी सुनाऊंगी। हाँ खुर्शीद भाई, जो चीजें मैंने आपको बताई थी वो तैयार कर दीजिएगा। तारीख मैं आपको बाद में बता दूंगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। किस चीज की तैयारियां हो रही हैं? तुम्हें कल रात बताया था ना, तो अब जो फैसला मैंने किया वो तुम भी सुन लो। मैंने अज़रा के लिए नौमान का रिश्ता कबूल कर लिया है और आरफा को फोन करके बता भी दिया है। क्या क्या मतलब? रिश्ता कबूल कर लिया है? तो इसमें मुश्किल क्या है? जो रिश्ता हम पहले अनम के लिए चाह रहे थे, अब वो अज़रा का होगा, क्योंकि अज़रा ही अब इस घर की इज्जत और मान बढ़ाएगी। घर में एक बेटी तो रहती है ना, अनम ना सही, अज़रा सही। वहीद, आप बहुत गलत कर रहे हैं। अज़रा का रिश्ता हमारी जिम्मेदारी कब से हो गया? अब वो हमारी इज्जत है। इस घर से अनम के बजाय अब अज़रा रुखसत होकर जाएगी। जो तैयारियां हमने अनम के लिए की थी, अब वो अज़रा के काम आएगी, क्योंकि अज़रा भी इस घर की इज्जत है, अनम नहीं, जो हमारी इज्जत को रोंद कर चली गई। बस अब मैं जल्द से जल्द अपने बेटे की शादी की तैयारियां करूंगी। अम्मी क्या हुआ, सब खैरियत तो है? नौमान बेटा, तुम बहुत खुशकिस्मत हो। पता है, वहीद भाई की कॉल आई थी और वहीद भाई ने अज़रा से शादी के लिए बिल्कुल हाँ कर दी है। मैं तो बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा खुश हूँ मैं। अम्मी ये कैसे हो सकता है? बेटा मेरी दुआओं का नतीजा है। मैंने अल्लाह से बहुत दुआएं मांगी थी, बहुत दुआएं मांगी थी, और देखो कितनी जल्दी अल्लाह ने मेरी सुन ली। अब मेरे दिल की हर चाह पूरी हो जाएगी और अज़रा हमारे घर बहू बन के आ जाएगी।
लेकिन अम्मी वो वहीद अंकल कैसे मान गए? बस बस मान गए ना। बस देखो, मेरे दिल में था ना, अल्लाह ने सुन लिया ना, और तुम्हारे नसीब में था ना तो मान गए। तुम क्यों खड़े हो यहाँ पर? जाओ मिठाइयाँ ले आओ, मुझे पूरे मोहल्ले में मिठाइयाँ बांटनी है। बल्कि मेरा दिल तो चाहता है कि मैं पूरे शहर में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मिठाइयाँ बांटूं, क्योंकि मेरे इकलौते बेटे की शादी है ना। तुम जाओ मिठाइयाँ लेकर आओ, जल्दी से जाओ ना। अच्छा ना अम्मी। बस मैं अब धूमधाम से मेरे बेटे की शादी करूंगी। या अल्लाह तेरा शुक्र है, शुक्र है अल्लाह तेरा शुक्र है। जो तुम चाहती थी वो हो गया है ना? क्या मतलब है खाला? तुम नवान से रिश्ता चाहती थी ना, वहीद ने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी है और आरफा को भी फोन करके बता दिया है। अब खुश हो ना तुम? मेरी बेटी का घर उजाड़ के तो तुम्हारे दिल में अब लड्डू फूट रहे होंगे ना। मेरी बच्ची घर से दरबदर है और तुम कितनी होशियार हो तुमने इस घर में आके घर पे कब्जा कर लिया। और अब वहीद, उन्होंने तो तुम्हें अपनी बेटी मान लिया है, लेकिन याद रखना, मैं तुम्हें कभी अपनी बेटी नहीं मानूंगी। जुल्म किया है तुमने हमारे साथ। खाला, खालू ये कैसे कर सकते हैं? और मैं अनम के यहाँ से जाने की जिम्मेदार बिल्कुल भी नहीं हूं। मैंने तो आपको पहले भी कहा था ना कि मैं घर छोड़कर चली जाती हूँ, आप अनम को वापस बुला लें। बकवास बंद करो। तुमने जानते बूझते नुमान पे डोरे डाले ना, और ये सब तुमने हमारी नजरों के सामने किया है। और कितनी सफाई से तुमने अपने लिए रास्ता सीधा किया है। खाला, अगर आप ये सोच रही हैं कि इस रिश्ते में मेरी रजामंदी है, मेरी ख्वाहिश है, तो मैं इनकार कर रही हूँ और पहले भी इनकार कर चुकी हूँ मैं। ये बात तुम वहीद से बोलो, उन्होंने तुम्हारे रिश्ते के लिए हाँ की है। अजरा, मैं तुम्हें बता रही हूँ, ये बहुत गलत होने जा रहा है। तुम ये सब करके ना कभी सुख चैन की जिंदगी बसर नहीं कर पाओगी। खाला प्लीज ऐसी बातें मत करें। और खाला, मुझसे पूछे बगैर ये रिश्ता कैसे कर सकते हैं? तो फिर ठीक है, तुम वही से बात करो और इनकार कर दो। खाला, मैं सच बोल रही हूँ, मैं ये रिश्ता नहीं करना चाहती। बहुत चालाक हो तुम। फोन पर भी दोस्तियां रखी हुई हैं तुमने, और फिर तुमने अनम के होने वाले मंगेतर पर भी नजरें रख ली। मुझे बहुत पहले ही वहीद को तुम्हारे बारे में सब बता देना चाहिए था, लेकिन नहीं। मैं अनम के बार बार बोलने पर अनम को चुप करवाती रही कि तुम ऐसी लड़की नहीं हो। मुझे क्या पता था कि तुम अंदर से जड़ें काट रही हो। खाला, खुदा का वास्ता है, ऐसी बातें मत करें, मुझ पर तोहमत ना लगाएं। मेरी बात को समझे, मेरी कुछ मजबूरियां हैं जो मैं नहीं बता सकती। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी, लेकिन मेरा अल्लाह जानता है कि मेरे दिल में अनम के लिए ऐसा कुछ भी नहीं था। और अगर आप चाहती है कि मैं इनकार कर दूं, तो मैं खालू को मना कर दूंगी। बात करूंगी मैं खालू से। इसी में तुम्हारी भलाई अजरा। वही जो चाहे मर्जी करते रहें, लेकिन मुझे अनम को इस घर में वापस लाना है। और ये उस वक्त हो सकता है जब तुम घर से दफा हो जाओगी।
हाँ नाहिद, अल्लाह का बहुत बहुत एहसान है। मेरी नीयत बिल्कुल साफ थी, इसलिए अल्लाह ताला ने मेरी सुन ली। जिस उम्मीद का चिराग मैं बुझाए बैठी थी, अल्लाह ताला ने उसे फिर से रोशन कर दिया और वहीद भाई मान गए। बस मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं। हाँ नाहिद, ज़रूर इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। फरहीन बेटा देखो, कोई जली कटी बात मत करना भी तुम मुझसे। तौबा है अम्मी, मैं आपको ऐसी नज़र आती हूँ। हाँ लेकिन एक बात है जो मुझे समझ नहीं आ रही कि वहीद अंकल इस तरह अचानक से कैसे मान गए। मुझे तो बहुत अजीब सा लग रहा है। बेटा वो जैसे भी मान गए, लेकिन मान तो गए ना। बस हम जो चाह रहे वो हो रहा है ना, इतना ही काफ़ी है। लेकिन अम्मी, अज़रा ने तो फ़ोन पर इनकार किया था ना। अब ऐसा क्या हो गया कि वो अचानक से मान गई? अम्मी, आप एक बार अज़रा को कॉल करके पूछें। देखो बेटा, अज़रा ने तो अनम की वजह से इनकार किया होगा ना, और वहीद भाई उस घर के बड़े हैं। अगर उन्होंने फैसला कर लिया है तो फिर अज़रा भी मान गई होगी। देखो वहीद भाई भी अज़रा को अपनी बेटी की तरह समझते हैं, तो इसलिए उन्होंने रिश्ते से हाँ कर दी। अम्मी, मेरा ख्याल है कि आपको अज़रा से बात कर लेनी चाहिए। तुम टेंशन मत लो, अज़रा से भी बात हो जाएगी। वहीद भाई से हो गई है तो उससे भी हो जाएगी। वैसे अज़रा भी इस रिश्ते से खुश ही होगी। वैसे मुझे ये बताओ कि तुम इस रिश्ते के इतने खिलाफ क्यों हो? अम्मी, मैं कहाँ खिलाफ हूँ? जो नज़र आ रहा है वही तो बता रही हूँ। तुम तो शुरू से ही अनम की हिमायती थी। अम्मी प्लीज़ मुझ पर शक मत करें। अज़रा अच्छी लड़की है, मुझे क्या एतराज़ होगा। मुझे तो हैरत बस इस बात पर है जो सब कुछ हो रहा है। फरहीन, तुम अपनी बातें अपने पास रखो और मेरी बात कान खोल के सुन लो। भाई का दिल बिल्कुल खराब मत करना इस तरह की बातें करके, ठीक है? मैं खाना बनाने की तैयारी करती हूँ। ज़रूर कोई मसला है जो अम्मी समझ नहीं पा रही। लगता है मुझे ही पता करना पड़ेगा। या खुदा, मेरी मदद फरमा, मेरी मुश्किल आसान कर दे। लगता है अब मुझे खालू को सारी बात बतानी पड़ेगी, वरना खाला और अनम मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। या अल्लाह मेरी मदद कर। हेलो, कैसी हो अज़रा? ठीक हो? मैं फरहीन बात कर रही हूँ। मैं ठीक हूँ। वैसे मुझे अब तुम्हें अज़रा नहीं बल्कि भाभी कहना चाहिए, क्योंकि वहीद अंकल ने तुम्हारे रिश्ते के लिए हाँ जो कर दिया है। तुम्हें ये बात पता है? हाँ जानती हूँ। अच्छा, तो फिर दुल्हन बनकर हमारे घर आना कबूल है? नहीं, फरहीन मुझे शादी नहीं करनी। मैंने आंटी को भी इनकार कर दिया था और खालू से भी बात कर लूंगी।
हाँ, जाहिर सी बात है, मेरा इकलौता बेटा है, उसकी शादी तो धूमधाम से ही करूंगी। बस तुम भी अपनी तैयारियां रखो। हाँ हाँ, मैं शानिला को बताती हूँ, बिल्कुल कॉल कर रही हूँ उसको भी। हाँ अम्मी अरे कॉल कर रही हूँ मैं, क्या हुआ? चलो पहले तुम ही बोल दो। लगता है कि पूरे खानदान को आज ही खबर देनी है आपने। मैं कहती हूँ कि थोड़ा ठहर जाएं, रुक जाएं, क्या पता फिर से इनकार ना हो जाए। क्या मतलब इनकार हो जाएगा? सच बोल रही हूँ अम्मी, मैं अभी मेरी अजरा से बात हुई है। अजरा से? तुमने अजरा को कॉल क्यों की थी? अम्मी करनी चाहिए थी ना, जो कुछ हो रहा है मैंने सोचा कि उससे पूछूं तो सही। उस बेचारी की भी तो कोई मर्जी होगी ना। और मेरी प्यारी अम्मी, जब मैंने बात की ना, फिर पता चला अजरा तो ये रिश्ता करना ही नहीं चाहती। ये तो वहीद अंकल ने अपने तौर पर हाँ की थी। हाँ तो वहीद भाई घर के बड़े हैं तो फैसला तो उन्हीं का ही होगा ना। अम्मी सही बात है, फैसला वही करेंगे, लेकिन अजरा की मर्जी भी तो मालूम करें। अब वहीद अंकल क्यों माना है जबकि उनकी बेटी अनम घर में मौजूद है? अब हमें क्या पता कि क्या हुआ होगा। शायद अजरा अनम से मुखालफत नहीं करना चाहती। अम्मी आपको ना एक बार वहीद अंकल से बात करनी चाहिए, कहीं ये ना हो कि फिर से कोई झगड़ा शुरू हो जाए। वहीद भाई से तो मैं बाद में बात करूंगी, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि पहले अजरा से बात कर लूं। अम्मी अब बिल्कुल दुरुस्त नतीजे पर पहुंची हैं आप। पहले आप अजरा से बात करें, उससे पूछें कि कहीं ये रिश्ता उसकी मर्जी के खिलाफ तो नहीं हो रहा। जीती रहो। बैठो बेटा बैठो, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। बैठो। जी खालू बोले, क्या बात है? बेटा पिछले दिनों जो इस घर में हुआ वो शायद हमारे नसीबों में लिखा था। जवान बेटी जब घर छोड़कर चली जाए तो बाप के लिए इससे बड़ा सदमा नहीं हो सकता। मगर तुम्हें देखकर एक सुकून मिलता है कि एक बेटी तो है जो घर पर मौजूद है। अजरा बेटा, मुझे तुम पर बड़ा मान है। अगर तुमसे एक बात कहूं तो मानोगी? जी खालू बोले, मैं सुन रही हूँ। बेटा सच्ची बात तो यह कि जब आरिफा ने नौमान के लिए तुम्हारा रिश्ता मांगा तो मुझे बहुत बुरा लगा। पहले ही काफी तमाशा बन गया था, मगर इससे बड़े सदमे की बात यह कि जब अनम ये घर छोड़कर चली गई फिर मैंने बहुत सोचा और इस फैसले पर पहुंचा कि अनम का रिश्ता तो वहां नहीं हो सका। अब बेटा मैंने तुम्हारे रिश्ते के लिए वहां हाँ कर दिए। जिसका सोचकर मुस्कुरा रहे हैं ना, उसने इनकार कर दिया है। और शायद उसकी तरफ से पहले भी इनकार था और अब भी इनकार है। आपसे फोन भी उसने इसीलिए मंगवाया था। तुम झूठ बोल रही हो। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो जाके अजरा से पूछे ना कि कौन है वो सलमान। वो रिश्ते से इनकार इसलिए तो नहीं कर रही कि उस लड़के से प्यार करती है,
या फिर कोई चक्कर चल रहा है।